सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि पंजाब सरकार और तमाम उन संस्थाओं की गंभीरता पर भी सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सरकारें और साथ ही साथ वो संस्थाएं अभी भी गंभीर नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि हर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सख्त रुख में इस बात को बहुत साफ कहा है कि जिस तरह से हर साल और खासकर सर्दी के ये 3 महीने जिस समय पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार ने अभी तक पराली जलाने की घटनाओं में अगर कमी नहीं देखी जा रही है तो इसका मतलब ये बनता है कि पंजाब सरकार ने इस समस्या का हल ढूंढा नहीं है। तो इसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के प्रदूषण पे भी अगर इतने सालों में किसी तरह की कोई रोकथाम या फिर वो एक व्यवस्था नहीं कायम की जा सकी है तो इसका मतलब है कि राज्य सरकारें और संस्थाएं इस पूरे मसले को लेकर अभी भी गंभीर नहीं हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की हैं, न सिर्फ राज्य सरकारों को बल्कि एक तरह से उन संस्थाओं को भी की है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या के लिए ये संस्थाएं और राज्य सरकारें गंभीरतापूर्वक कोई एक निर्णय लेकर उस पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। बिल्कुल ऋतु, कोर्ट ने यहाँ पर ये टिप्पणी की कि हम साल दर साल ये दिक्कत यहाँ पर देख रहे हैं, दिल्ली को हर साल ऐसा क्यों भुगतना पड़े। और जस्टिस कौल ने साफ तौर पर यह भी कहा कि आप ये देखिए कि बच्चे क्या कुछ भुगत रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए गए और हर साल ये स्थिति पैदा होती है। हालांकि इसमें जब सुनवाई शुरू हुई तो पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि इस साल पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल आंकड़ेबाजी से कुछ नहीं होगा, जमीनी हकीकत पर कोई स्थिति में बदलाव नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से रुकना चाहिए। कैसे रोकना है ये राज्य सरकारें देखेंगी। और कोर्ट ने 3 राज्यों को खास तौर से, कि दिल्ली में स्टबल बर्निंग का उतना बड़ा मसला नहीं है, पराली जलाने की घटनाएं दिल्ली में नहीं होती, लेकिन इसके जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनको स्पष्ट हिदायत दी है कि आपको तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से इन घटनाओं को रोकना पड़ेगा। और इलाके के जो एसएचओ हैं वो ग्राउंड पर उतरे, जाकर के ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी पराली जलाने की घटना नहीं होगी। कोर्ट ने और मशवरों पर भी गौर किया, लेकिन ये कहा कि ये दीर्घकालिक नीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम फिलहाल ऐसा कदम चाहते हैं जो तुरंत हो, जो तत्काल प्रभाव से उठाया जा सके। इसीलिए कोर्ट ने सबसे पहले पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही है। दिल्ली सरकार से 2-3 सवाल पूछे गए हैं। पहला ये कि स्मोक टावर जो दिल्ली सरकार ने लगाए थे 2, जिनमें से एक कनॉट प्लेस में है, करीब 20 करोड़ की लागत का है, ऐसा मैकस क्यूरी ने बताया। और उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिनमें यह कहा गया कि ये काम नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि इन्हें तुरंत शुरू किया जाए। इसके अलावा ऋतु, जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। और इसके अलावा कुछ दीर्घकालिक उपायों पर भी कोर्ट ने चर्चा की है और उनको आदेश में लिखाया भी है। मसलन क्या पंजाब में ऐसी नीति बनाई जा सकती है कि धान की खेती को डिस्करेज कुछ किया जाए, क्योंकि कोर्ट को यह बताया गया कि सन 2000 से पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पराली तब भी जलती थी, लेकिन एक क्रॉप पैटर्न में बदलाव आया है और धान की खेती को बढ़ावा दिया गया है, जिसके चलते ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि हम वैकल्पिक फसलों को बढ़ाने के लिए कहेंगे केंद्र सरकार को, और ये कहेंगे कि पंजाब में एमएसपी को एक तरीके से कम किया जाए या जहां तक हो न्यूनतम स्तर पर लाया जाए, ताकि एक डिस्करेज करें किसानों को धान उगाने से और वैकल्पिक फसलों को उगाने के लिए उनको एक तरीके के इंसेंटिव्स दिए जाएं। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, विकास की तमाम ऐसे एक तरह से उपायों और विकल्पों पर भी सवाल किया, टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें शामिल ऑड इवन भी व्यवस्था है। ऑड इवन व्यवस्था 2016 से शुरू हुई थी, उसका कितना असर रहा है और क्यों जब संकट की घड़ी इतनी बढ़ जाती है तो दिल्ली सरकार के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता, जो कि बहुत कारगर नहीं है। इस तरह की भी कुछ सवाल, कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की। बिल्कुल, ऑड इवन पॉलिसी को भी कोर्ट ने कहा कि ये इस तरह के क्या आंकड़े हैं, क्या इस तरह का कोई प्रमाण है कि इससे असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि हमें ये एक तरीके से कहें कि प्रचार ज्यादा लगता है, ऑड इवन पॉलिसी वगैरह से कोई ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता है। खासतौर से हमने पिछले कुछ सालों में भी देखा है कि जब ऑड इवन पॉलिसी को लागू किया जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते लागू किया गया और अक्सर ऐसा होता है कि इस बीच में दिल्ली में मौसम बदलता है, बारिश होती है और स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे इस बार भी ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है 1-2 दिन में। ऐसे में ये ऑड इवन पॉलिसी कितनी कारगर है, इसको लेकर के क्या कुछ आंकड़े हैं जो इसके समर्थन में हो, इन पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए।
तो विकास, क्या लगता है कि अगली सुनवाई जब होगी, हालांकि हो सकता है तब तक कि मौसम में किसी तरह की कोई तब्दीली जरूर हो जिसका कि असर इस प्रदूषण पर भी पड़े, लेकिन जो सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो ये बताती है कि राज्य सरकारों को और सचेत होने की जरूरत है, गंभीर होने की जरूरत है। क्या इसका असर दूसरी हेयरिंग पे भी दिखाई देगा इन सरकारों की तरफ से? देखिए, शुक्रवार को अब अगली सुनवाई होगी और अगर स्थिति यही बनी रहती है, सरकारें अगर फिर से विफल हो जाती हैं जो पराली चलाने की घटनाएं हैं उनको रोकने में, तो जाहिर है उन्हें कोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर इस बीच में जैसा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार आ गया तो राज्य सरकारें ये भी दलील देंगी कि उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं जिनकी वजह से स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये पराली जलाने का जो हर बार एक बात सामने आती है, जो नया एक बिजनेस है, इसको रोकना होगा पूरी तरह। ये आंकड़ों से काम नहीं चलेगा कि 20% की कमी आई है, 40% की कमी आई है। इन्हें पूरी तरह रोकने के लिए विकल्प देने होंगे किसान को। जी हाँ, एक बार कोर्ट ने भी यही कहा है कि इंटीग्रेटेड एक पॉलिसी होने की ज़रूरत है इस पूरे प्रदूषण को एक तरह से इसका हल ढूंढने के लिए। साथ ही साथ राज्य सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण करके इससे निजात नहीं पा सकती हैं। इस समस्या का हल ढूंढना है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बहुत बड़ी एक तरह से एक विकल्प के तौर पर सामने देखा जा रहा है। इस पर भी राज्य सरकारों को काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान